एक ऐसे कदम में जिसने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी, माल्टा ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। यह ऐतिहासिक घोषणा सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री रॉबर्ट नोवेला द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान की गई थी। यह निर्णय माल्टा की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और भू-मिडल सागरीय राष्ट्र को मूविंग टी अंतरनेशनसीय सहमति के साथ जोड़ता है। यह कदम उठाकर माल्टा केवल एक सिंबलात्मक इशारा नहीं कर रहा है, यह अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्वास की पुष्टि कर रहा है कि पैलेस्टीनी पीपलों को आत्मनिर्णय और राज्य का एक अविच्छेद्य मोर्यार है। इस मान्यता को यूनियनर्श और अस्टाब्लिता से लंबे समय से ग्रस्त क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा रहा है। माल्टा का निर्णय अकेले नहीं हुआ। यह यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बेल्जियम सहित अन्य पश्चिमी कंट्रियों से सिमिलर रिकॉग्निशंस की एक लहर के बाद आया है। इन सभी ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह मूविंगता गठबंधन वैश्विक राजनयिक परिदृश्य में एक स्पष्ट शिफ्ट का संकेत देता है, जो दशकों के मोमेंटम रोध से आगे बढ़ रहा है। माल्टा के शामिल होने से फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कंट्रियों की संख्या अब 153 में से 157 हो गई है, जो अंतरनेशनसीय समुदाय के 51% से अधिक का रिप्रेजेंटिंग करता है। यह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एक स्पष्ट और पावरशाली संदेश भेजता है कि दुनिया एक संप्रभु पैलेस्टाइनी राज्य के समर्थन में तेजी से एकजुट हो रही है, एक ऐसी वास्तविकता जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता। इस मान्यता का समय गाजा में अनफोल्डिंग विनाशकारी मानवीय संकट से प्रोफाउंडई से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2023 में यूनियनर्श मूविंग ने के बाद से नागरिक जीवन पर इसका असर विनाशकारी रहा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 65,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। लाखों पीपलों द्वारा सामना की जाने वाली अथक हिंसा और भयानक परिस्टैंडिंगों ने वैश्विक जनमत को गैल्वेनाइज्ड किया है और गवर्नमेंटों को अधिक निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। माल्टा के प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को स्थायी युद्ध विराम की तत्काल आवश्यकता, हमास द्वारा बंधक रिमेन से गए सभी हॉस्टेजेसों की बिना शर्त रिहाई और एक पीसपूर्ण समाधान के लिए एक नए स्ट्रेसदार पुश के साथ स्पष्ट रूप से लिंक्ड। यह एक घोषणा है कि हिंसा और पीड़ा की यथास्थिति पूरी तरह से अएक्नॉलेजिस्य है। यह लैंडमार्क निर्णय इसलिए माल्टा की ओर से सिद्धांत का एक गहरा बयान है, एक ऐसा राष्ट्र जिसने वर्ल्ड मंच पर लगातार संवाद और कूटनीति की वकालत की है। यह अंतरनेशनसीय कानून और सभी पीपलों के मौलिक मोरारों के प्रति कमिटेडता को रेखांकित करता है। फिलिस्तीन को मान्यता देकर माल्टा किसी यूनियनर्श में एक पक्ष नहीं चुन रहा है, बल्कि इसके बजाय एक समाधान का समर्थन कर रहा है। एक ऐसा समाधान जो पैलेस्टाइनियों और इजरायलियों दोनों की लेजिटिमेट एस्पिरेशंस और सुरक्षा जरूरतों को स्वीकार करता है। यह कदम माल्टा को मध्य ईस्ट में एक प्रोएक्टिव और सैद्धांतिक अभिनेता के रूप में स्ट्रेंथनी से स्थापित करता है, न्याय, स्टेबलता और एक ऐसे भविष्य की वकालत करने के लिए अपनी राजनयिक आवाज का उपयोग करता है, जहां शांति सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बल्कि सभी के लिए एक टैंजिबल संभावना है। माल्टा की नीति के ठीक केंद्र में टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए उसका अटूट समर्थन है। ये लंबे समय से चला आ रहा फ्रेमवर्क इजराइल पैलेस्टाइनी यूनियनर्श को सुलझाने का सबसे व्यापक रूप से समर्थित मार्ग बना हुआ है। ये अवधारणा सीधी है, फिर भी इसे लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यह एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की कल्पना करती है, जो एक सुरक्षित इजराइल राज्य के साथ पीस पूर्वक कोएग्जिस्टिंग में है। दशकों से यह अंतरनेशनसीय शांति स्थापना स्ट्राइवों की ग्राउंडवर्क शिला रही है। इस विचार पर ग्राउंडवर्कित है कि दोनों पीपलों को सुरक्षा, गरिमा और सॉवरेनता में रहने का मोरर है। माल्टा की मान्यता इस विजन को पुनर्जीवित करने का एक डिलिब्रेट प्रयास है, एक ऐसी शांति प्रक्रिया में नई गति इंजेक्टिंग कर रही है जो बहुत लंबे समय से लैंग्विश्ड है, चक्रीय हिंसा और राज पॉलिसी इंट्रांजिजेंस से ओवरशैडोड है।
टू स्टेट सॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस आपसी मान्यता और सुरक्षा के अपने वादे में निहित है। ये पैलेस्टाइनियों को राज्य और दशकों के कब्जे को समाप्त करने की संभावना प्रदान करता है, जबकि इजरायलियों को पीसपूर्ण कोएग्जिस्टिंग के लिए टुवर्ड्स बद्ध पड़ोसी के आश्वासन के साथ प्रदान करता है। माल्टा की सरकार ने जोर दिया है कि फिलिस्तीन की उसकी मान्यता इजरायल के खिलाफ एक कदम नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में एक कदम है। यह एक रणनीतिक कदम है जिसे राजनयिक खेल के मैदान को समतल करने और पैलेस्टाइनी मॉडरेट्स को सशक्त रिमेंसने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए टुवर्ड्स बद्ध है। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा भविष्य है जहां दो राज्य, दो पीपलों के लिए सुरक्षित और अंतरनेशनसीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर साइड बाय साइड फल फूल सकें। अंततः इस एंड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट को एक जस्टिसपूर्ण और स्थायी निष्कर्ष पर ला सकें। प्रधानमंत्री नोवेला की घोषणा भी कार्रवाई के लिए एक पावरशाली आह्वान थी, मान्यता को तत्काल और टेंजिबल गोलों से जोड़ती थी। उन्होंने जोर दिया कि यह राजनयिक कदम गाजा में स्थायी युद्ध विराम और सभी हॉस्टेजेसों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की अर्जेंट डिमांड से अविभाज्य था। ये दोहरा ध्यान एक व्यापक दृष्टिकोण को उजागर करता है, तत्काल मानवीय कैटास्ट्रोफी को संबोधित करना, जबकि साथ ही एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल होराइजन को आगे मूविंग आना। ऐसा करके माल्टा शत्रुता को समाप्त करने के लिए, अंतरनेशनसीय प्रेशर रिमेंसने के लिए अपनी नई राजनयिक स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। संदेश स्पष्ट है, एक राजपॉलिटिक समाधान का पीछा नहीं किया जा सकता है जबकि निर्दोष नागरिक पीड़ित होते रहते हैं, और एक राजपॉलिटिक मार्ग के बिना युद्ध विराम अगले इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट से पहले सिर्फ एक पॉज है। रिसेंटली अंकी यह रास्ता विरोध से भरा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तहत इजरायली सरकार ने हाल ही में रिकॉग्निशंस की लहर की कड़ी निंदा की है, उन्हें आतंकवाद के लिए इनाम करार दिया है और एक पैलेस्टाइनी राज्य के अपने रिजेक्शन पर 2 गुना जोर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक प्रमुख अंतरनेशनसीय खिलाड़ी, ने भी अपने लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपोजिशन को रिमेन से रखा है, जिसे वह एक तरफा मान्यता कहता है। इस बात पर जोर देता है कि राज्य केवल दोनों साइडों के बीच सीधी बातचीत से उभरना चाहिए। ये पावरशाली डिसेंटिंग वॉइसेस आगे आने वाली इमेंस डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को रेखांकित करते हैं। इसके बावजूद माल्टा, फ्रांस और अन्य जैसे राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से आश्वस्त हैं कि एक नेगोशिएटेड ब्रेक थ्रू का इंतजार करना अब एक वायबल या मॉरल ऑप्शन नहीं है। जबकि राज्य की औपचारिक मान्यता एक नया और ऐतिहासिक विकास है, फिलिस्तीन में माल्टा की राजनयिक उपस्थिति नहीं है। देश ने जून 2009 से अल बीरह में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस रिमेन से रखा है, जो रामल्लाह से सटा हुआ एक शहर है। 15 से अधिक वर्षों से इस सर्वडालय ने माल्टा के डिफेक्टो दूतावास के रूप में कार्य किया है, जो राजपॉलिटिक, आर्थिक और कांसुलर मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला को संभाल रहा है। ये पैलेस्टाइनी प्राधिकरण के साथ आधिकारिक संचार और एंगेजमेंट के लिए प्राथमिक चैनल रहा है, जो विभिन्न मोर्चों पर संवाद और सहयोग को फैसिलिटेटिंग जनक रिमेंसता है। यह सर्वडालय पैलेस्टाइनी पीपलों के साथ संबंध रिमेंसने और उनकी संस्थाओं के विकास का समर्थन करने के लिए माल्टा की लॉन्ग टर्म कमिटेडता का एक प्रमाण है, जो इस नवीनतम राजनयिक उन्नयन के लिए आधार तैयार करता है। वर्तमान में अल बीरह में मिशन का हेडेड एक वरिष्ठ राजनयिक द्वारा किया जाता है, जैसे कि एक शार्जे d'affaires, न कि एक पूर्ण राजदूत द्वारा। यह टुवर्ड्स निधि सर्वडालयों के लिए एक मानक अभ्यास है। राज्य की औपचारिक मान्यता के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या माल्टा अपने मिशन को एक पूर्ण दूतावास में अपग्रेड करेगा? रिसेंटली आंकी मोरारियो ने अभी तक एक निश्चित समय सीमा की घोषणा नहीं की है। ऐसा कदम नए द्विसदीय संबंध को मजबूत करने के लिए तार्किक अगला कदम होगा। सर्वडालय को दूतावास में एलिवेट करना माल्टा की कमिटेडता का एक पावरशाली प्रतीक होगा और एक सॉवरेन टू सॉवरेन आधार पर पैलेस्टाइनी सरकार के साथ सीधे जुड़ने की अपनी क्षमता को मूविंग आएगा, जिससे आने वाले वर्षों में राजनयिक टाइसों और सहयोग को और मजबूत किया जा सकेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है
कि फिलिस्तीन में माल्टा का राजनयिक ध्यान स्पष्ट रूप से राजपॉलिटिक और मानवीय है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र में सैन्य या रक्षा उपस्थिति स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि मिशन में कोई रक्षा अटैचेस नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह डिलिबरेट चॉइस माल्टा की एक तटस्थ और पीसपूर्ण मिडल ईस्ट के रूप में भूमिका को रेखांकित करता है। इसकी रणनीति सॉफ्ट पावर पर हार्टित है। सैन्य गठबंधन या सुरक्षा सहयोग में शामिल होने के बजाय शांति को मूविंगावा देने के लिए कूटनीति, वकालत और अंतर्नेशंसीय कानून के लिए समर्थन का उपयोग करना। यह दृष्टिकोण माल्टा की संवैधानिक न्यूट्रलता और भूमध्य सागर और उससे आगे एक ब्रिज बिल्डर के रूप में कार्य करने की उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग परंपरा के साथ मेल खाता है। टुवर्ड्स निधि सर्वडालय की भूमिका और दूतावास के रूप में उसका संभावित भविष्य आगे आने वाले जटिल मार्ग को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण होगा। यह टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने, मानवीय स्थिति की निगरानी करने और यूरोपीय संघ के भागीदारों और अन्य अंतर्नेशंसीय एक्टरों के साथ समन्वय करने के लिए माल्टा के स्ट्राइवों का जमीनी केंद्र होगा। यह मिशन पैलेस्टाइनी हेडेड को माल्टा की पॉलिसीगत स्थिति बताने में और समान रूप से वालेट्टा को इवॉल्विंग राज पॉलिसी और सामाजिक मोमेंटमशीलता में फर्स्ट हैंड इंसाइट्स प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे ही माल्टा फिलिस्तीन के साथ अपने टाइसों के इस नए अध्याय में कदम रखता है, रामल्लाह में उसका राजनयिक मिशन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। माल्टा द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना एक सिंबलात्मक कार्य से मूविंग कर है। यह गहरी राजनयिक एंगेजमेंट के लिए एक रणपॉलिसिक प्रवेश बिंदु है। माल्टीज सरकार ने इस नई स्थिति का उपयोग संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ सहित उच्च स्तरीय अंतर्नेशंसीय स्टेजों पर शांति के लिए अपनी वकालत को मूविंग आने के अपने इरादे का संकेत दिया है। माल्टा अपनी नीति के मुख्य स्तंभों के लिए प्रेशर डालना जारी रखेगा। एक स्थायी टू स्टेट सॉल्यूशन, एक तत्काल और स्थायी युद्ध विराम और सभी हॉस्टेजेसों की सुरक्षित रिटर्न। इसके अलावा एक व्यापक यूरोपीय संघ रणनीति के हिस्से के रूप में माल्टा शांति को मूविंगावा देने के उद्काउंट्रीय से ठोस उपायों का समर्थन कर सकता है, जिसमें शांति प्रक्रिया को कमजोर करने वाली संस्थाओं के साथ व्यापार निलंबन, चरमपंथी मोरारियों के खिलाफ लक्षित टुवर्ड्स बंद और यहां तक कि हथियार टुवर्ड्स बंद भी शामिल हो सकते हैं। इस निर्णय के लिए अनिवार्य रूप से माल्टा को एक डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। फिलिस्तीन के साथ अपने टाइसों को मजबूत करते हुए राष्ट्र इजरायल के साथ अपने लॉन्ग स्टैंडिंग राजनयिक और आर्थिक संबंध रिमेन से रखने का प्रयास करेगा। मोरारियों ने मान्यता को इजरायल के प्रति शत्रुता के कार्य के रूप में नहीं, बल्कि टूनो पीपलों के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित भविष्य रिमेन्स ने के ऑड कंट्री से एक प्रो पीस पहल के रूप में सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया है। इस न्यूआंस्ड स्थिति को रिमेन से रखना चूजिंगौतीपूर्ण होगा, खासकर इजरायल द्वारा इस कदम की कड़ी निंदा को देखते हुए। रिसेंटली आंकी माल्टा अन्य यूरोपीय कंट्रियों की तरह यह मानता है कि इजरायल के साथ सच्ची दोस्ती में एक क्रिटिकल फ्रेंड होना शामिल है। एक ऐसा दोस्त जो एक ऐसे मार्ग की वकालत करता है जो यूनियनर्स के जस्टिसपूर्ण समाधान के माध्यम से अपनी लॉन्ग टर्म सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रिकॉग्निशंस की इस मूविंगती लहर का रीजनीय इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। जैसे जैसे अधिक पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता देने में वैश्विक बहुमत में शामिल होते हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन का विरोध करने वालों का राजनयिक आइसोलेशन अधिक स्पष्ट हो जाता है। इससे इजरायली और पैलेस्टाइनी टूनो नेताओं पर बातचीत की मेज पर नए सिरे से पोस्टपोनेडिक्ता के साथ लौटने के लिए नया प्रेशर बन सकता है। व्यापक मध्य ईस्ट के लिए यह संकेत देता है कि अंतर्नेशंसीय समुदाय यूनियनर्स के राजपॉलिसिक मूल के साथ फिर से जुड़ रहा है, बजाय इसके हिंसक लक्षणों का प्रबंधन करने के। यह मॉडरेट अरब स्टेटों को सशक्त कर सकता है, जिन्होंने लंबे समय से टू स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की है, और रीजनीय कूटनीति में उनके हाथ को मजबूत कर सकते हैं। समरी में, माल्टा का फिलिस्तीन को मान्यता देने का निर्णय एक साहसिक और सैद्धांतिक कदम है, जो इसे वैश्विक राजनयिक शिफ्ट में सबसे आगे रखता है।
यह निराशा के समय में आशा की घोषणा है। अंतहीन यूनियनर्स के सामने एक राज पॉलिसी समाधान के लिए कमिटेड था और आत्मनिर्णय के लिए सभी पीपलों के मोरार की रीअफर्मेशन है। जबकि स्थायी शांति का मार्ग इमेंस ऑब्स्टिकल्स से भरा हुआ है, यह ऐतिहासिक कदम टू स्टेट सॉल्यूशन की खोज में वाइटल एनर्जी डालता है। माल्टा के लिए यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है जो एक फ्रैक्चर्ड दुनिया में शांति, न्याय और कूटनीति की स्थायी शक्ति के लिए टुवर्ड्स बद्ध राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करता है।